अनामिका, जिसका शादी के बाद हाल बेहाल था, लेकिन आखिर में वो उसी हाल में ढल गई। आखिर कैसे, कौन सा ऐसा फेर बदला कि हाल बदल गया? आ- अनामिका बहू, खाने में क्या बनाया है? दादी जी, मैंने आप सभी के लिए आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई है। अरे बहू, तूने फिर से आलू टमाटर की सब्जी बना दी। हमें आलू टमाटर अच्छी नहीं लगती। हाँ भाई, तो कुछ और बना लेते। चलो जाने दो, अब जो बन गया है वही खा लेते हैं। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाते हुए अनामिका के हाथ की बनी हुई आलू टमाटर की सब्जी के साथ रोटी खा लेते हैं। उनके जाने के बाद अनामिका खुद से कहती है, इन सबके तो नखरे खत्म ही नहीं होते, कुछ भी बना लो इनकी नाक पर ही नहीं चढ़ता। ये सब्जी अच्छी नहीं है, वो सब्जी अच्छी नहीं है, इसमें मसाला ज्यादा है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे ये लोग। ऐसे ही अगले दिन अनामिका खाना बनाने से पहले अपने ससुराल वालों के पास जाती है और कहती है, आज ना आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, फिर मैं वही सब्जी बनाऊंगी, वरना लोगों का सब्जी देखकर मुंह बन जाता है ना। अनामिका की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बारी बारी से कहते हैं, एक काम कर बहू, सब्जी रहने दे, कोई चटनी ही बना दे। हाँ, आज हमारा सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, चटनी बना दे। काफी दिन हो गए चटनी खाई भी नहीं। धनिया पुदीने की बढ़िया सी चटनी सिल बट्टे पर पीस के तैयार कर लो बहू। और साथ में गर्मा गर्म रोटी बना लो। जी, जैसा आप लोग कहें। मुझे तो वही बनाना है जो आप लोग खा ले खुश होकर। अनामिका रसोई में जाती है और सिलबट्टे को धोकर साफ करती है, जिसके बाद वो धनिया पुदीने की अच्छे से सफाई करके उसकी चटनी बनाती है और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करती है। मजा आ गया चटनी खाकर, कितने दिनों बाद चटनी रोटी खाई। सच में माँ, जब हम छोटे थे तो हर दिन आप हमें अपने हाथ की बनी हुई राजस्थानी सूखी लाल मिर्च वाली चटनी खिलाती थी। हाँ माँ जी, वो चटनी तो मैंने भी खाई है। मैंने नहीं खाई वो चटनी, मुझे भी खानी है। कोई बात नहीं, बहू को बता देती हूँ वो चटनी कैसे बनेगी। आज रात के खाने में वही चटनी और रोटी बना लेते हैं। अभी तो आप लोगों ने चटनी रोटी खाई है, अब आपको रात को भी चटनी रोटी ही खानी है? हाँ, और वो भी दादी की रेसिपी वाली चटनी है। सभी के खाना खाने के बाद रेखा अनामिका को सूखी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी की पूरी रेसिपी बताती है, जिसके बाद अनामिका रात को भी सभी के लिए राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह, ये वाली चटनी तो धनिया पुदीने की चटनी से भी बढ़िया है। चटनी की बात भी कुछ और है, और तभी तो इतने तरीके की चटनी बनाई जाती है। बिल्कुल सही। एक काम करना बहू, कल सुबह के खाने में भी टमाटर प्याज के छौंक वाली चटनी बना लेना। अरे एक बार होता है, 2 बार होता है, आप लोग बार बार चटनी की ही डिमांड किए जा रहे हैं। हर रोज चटनी खाना ठीक नहीं है, कभी सब्जी भी खा लीजिए। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा तो टाइम बच रहा है, तुम्हें सब्जी काटनी नहीं पड़ रही है, ना बाजार से लानी पड़ रही है। चलो फटाफट से चटनी बनाओ और रोटी बनाओ और तुम्हारी छुट्टी। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब से घर में हर रोज चटनी ही बना करेगी। हमें भी चटनी पसंद है और बच्चे भी दोनों हॉस्टल में रहते हैं। घर में अब मेंबर ही कितने हैं? खामखा सब्जी बनाने में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? 2-4 लोग तो है घर में, सब चटनी के साथ लगाकर रोटी खा लेंगे ऐसे। हाँ, जब बच्चे थे तो उन्हें हर रोज कोई ना कोई सब्जी खानी होती थी। हमें अब सब्जी का इतना लालच नहीं है, बस ऐसे ही चटनी के साथ खा लेंगे रोटी। सभी की बातें सुनकर अनामिका कोई जवाब नहीं देती। शाम को खाने में सभी ने धनिये की चटनी खाई थी। ओहो, मजा आ गया भाई। चटनी बहुत अच्छी थी। एक काम करना बहू, कल खाने में टमाटर और प्याज की चटनी छौंक देना। लेकिन ये धनिये की चटनी बची है और सुबह की पुदीने की चटनी भी फ्रिज में ऐसी की ऐसी रखी है, तो हम इसी के साथ खाना खा लेंगे ना, खराब थोड़ी ना हुई ये चटनी। अरे बहू, बासी चटनी कौन खाता है खाने में, वरना चटनी का भी कोई स्वाद रह जाएगा क्या? अनामिका बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। इनका सही है, रोज अलग अलग तरह की चटनी बनवाकर खा रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन वो खाने में अपने ससुराल वालों के कहे अनुसार टमाटर और प्याज की छौंक वाली चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, इसे कहते हैं खाने का असली मजा। चटनी के साथ तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेता हूँ। सच में, चटनी खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। ये चटनी तो ठीक है, लेकिन जो कल की चटनी फ्रिज में बची हुई है उसका क्या करूं? वो भी खा लो ना आप सब लोग। अरे नहीं नहीं, वो चटनी नहीं खानी हमें, हम तो यही वाली खाएंगे भाई।
हाँ, उस चटनी को छोड़, तू अब ना हमारे लिए मस्त सी नारियल की चटनी बना दे। देखिए, अभी ना तो घर पर नारियल है, ना ही कोई दूसरी चटनी बना रही हूँ। फ्रिज में 3 तरह की चटनी रखी है, उसका क्या करूंगी मैं? एक्स्ट्रा चटनी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रेखा फ्रिज से कल की चटनी निकालती है और अपनी पड़ोसन शीतल के घर चली जाती है। ये ले शीतल, चटनी बनाई है, खा के देख ले। अरे वाह, ये लाल मिर्च वाली चटनी है तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ जो आप ये ले आई। मैं सैंडविच बना रही थी, उसमें इसका इस्तेमाल कर लूंगी। वैसे आप सैंडविच खाएंगी? नहीं नहीं, पेट भरा हुआ है, मैं तो बस चटनी देने आई थी। चलो मैं चलती हूँ, तुम बनाओ और खाओ। हाँ, इतना कहकर रेखा वापस से घर आ जाती है। अब शाम का खाना बनाकर परोसने के लिए अनामिका फ्रिज में देखती है तो एक भी चटनी नहीं। तब वो बड़ी हैरान हो जाती है। बाहर आकर सबसे पूछती है, फ्रिज में चटनी रखी थी, कहाँ चली गई? किसी ने निकाली है क्या? जो चटनी बची थी ना, वो पड़ोसन के घर दे आई मैं, वो लोग खा लेंगे। उन्हें भी चटनी बहुत पसंद है तो सोचा उन्हें भी दे देते हैं। दादी जी, आपने ऐसा जानबूझकर किया है ना? अरे वो चटनी हमारे काम आ जाती। तभी अमित भी बाजार से नारियल लेकर आ जाता है। देखो, मैं नारियल लेकर आ गया हूँ। चलो ये बहुत अच्छा हो गया। अब बहू, हमारे लिए जल्दी से नारियल की चटनी बना दे बेटा। अनामिका गुस्से में नारियल लेती है और रसोई में जाकर चटनी बनाती है। हद हो गई है, चटनी बनाने में तो और भी ज्यादा समय लगता है। कभी कभी तो इन्हें एक ही दिन में 2-3 तरह की चटनी खानी होती है। बड़ा उस दिन मुझे कह रहे थे चटनी बनाने से मेरा टाइम बचता है। एक तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने में कितनी परेशानी होती। दिन गुजरते चले जाते हैं और अनामिका के ससुराल वाले सुबह, शाम और दोपहर अनामिका से अलग अलग तरह की चटनी बनवाते हैं। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे लिए आलू प्याज की चटनी बनाना। लेकिन मेरा तो आज लाल मिर्च की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। और मेरा कच्चे आंवला की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो ठीक है बहू, हम सबके लिए ये सारी चटनी बना दे, फिर खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा। इतने तरह की चटनी होगी तो। अब अनामिका मिक्सी में चटनी बना रही थी। वो गुस्से में कुछ बोलती है। हद होती है एक चीज खाने की भी। कभी ये चटनी, कभी वो चटनी, ऐसी चटनी, वैसी चटनी। इन लोगों के लिए चटनी बना बना कर मेरा दिमाग चटनी हो गया है। एक दिन में इतनी सारी चटनी बनवा रहे हैं, कैसे पागल लोग हैं। इनके चक्कर में मुझे भी चटनी खानी पड़ रही है। ऐसी ही अनामिका मिक्सी बंद करती है और चटनी बना देती है। एक दोपहर जब अनामिका रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां अमित आता है। अनामिका सुनो ना, तुमसे कुछ बनवाना था। हाँ बताओ, क्या बनवाना है? ये देखो, ये एक नई चटनी की रेसिपी। ये लोग ना आलू की चटनी बना रहे हैं और मेरा ना बड़े दिनों से ये चटनी खाने का मन कर रहा है। आहा, आलू, उसमें प्याज और उसका जो स्वाद आएगा, ओए होए होए, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अरे यार, कोई शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब बनवा लो ना। रेसिपी भी लेकर आए हो तो सिर्फ चटनी की। अरे बना दो ना यार आलू की चटनी, और साथ में दही भी। देखो डिलीशियस लग रहा है मुझे तो। ठीक है, बना देती हूँ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं इस वीडियो को तुम्हारे फोन पर सेंड कर रहा हूँ, तुम वीडियो देखकर चटनी बना दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनाना। हाँ बाबा, बना दूंगी। अमित अनामिका के फोन पर आलू की चटनी का वीडियो भेज देता है, जिसके बाद अनामिका पहले आलू बॉईल करती है और कुंडी सोटी की सहायता से हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लेती है। जिसके बाद वो उबले हुए आलू में हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मिलाती है और थोड़ा कच्चा सरसों का तेल डालकर आलू की चटनी बनाकर तैयार करती है। क्या बात है, ये आलू की चटनी दही के साथ तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। बहू, वैसे तूने ये आलू की चटनी बनाए कैसे? तुझे ये रेसिपी किसने बताई? इसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसका स्वाद कितना अच्छा है। अरे मैंने देखी थी वेबसाइट पर पापा, बस फिर मैंने अनामिका को दिखाई और अनामिका ने ठीक वैसी ही चटनी बना दी। मस्त है ना? इसे फोन में देख कर ही मुझे मुंह में पानी आ गया था। एक बात तो है, जब से हम चटनी खाने लगे हैं, हमारे घर में पैसों की तो बचत हो रही है, क्योंकि अब जो पैसे सब्जी में लगाते वो पैसे तो बच जाते हैं। लेकिन रोज रोज चटनी खाकर आप लोग बोर नहीं होते क्या? मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, पर आप लोगों के चलते मैं भी कोई सब्जी नहीं बना पा रही हूँ। अरे चटनी खाकर कभी कोई बोर होता है क्या? कभी हम टमाटर प्याज की चटनी खाते हैं, कभी पुदीने की खाते हैं। चटनी की वैरायटी ही इतनी है कि दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन चटनी खत्म नहीं होगी। अनामिका के ससुराल वाले जहाँ हर दिन हर वक्त बड़े ही चाव से चटनी खाते थे, वहीं अनामिका चटनी बनाकर और खाकर दोनों ही तरीके से बहुत उब गई थी।
और अब उसका मन ना तो चटनी खाने को करता था और ना ही किसी के लिए बनाने को। ऐसे ही एक दिन सविता अनामिका से कहती है, अरे बहू, तुझे सांभर डोसा बनाना आता है क्या? जी आता तो है, आपको खाना है क्या? खाना है बहू, लेकिन सांभर नहीं बनाना, नारियल चटनी और डोसा बनाना। सांभर बनाकर क्या ही करेंगे, तो नारियल की चटनी अच्छी बनाती है ना, उसी के साथ खा लेंगे। देखिए माँ जी, सांभर और डोसा का परफेक्ट मैच होता है, उससे आप सिर्फ चटनी के साथ डोसा कैसे खा सकती हैं? नहीं बहू, हमें तो डोसा खाना है, और वो भी नारियल की चटनी के साथ। तो जल्दी से रसोई में जा और बनाकर लेकर आ। अनामिका गुस्से में रसोई में जाती है और नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को छीलती है और उसे काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेती है, जिसके बाद चने की दाल, सूखी लाल मिर्च और राई का छौंक लगाकर नारियल की चटनी तैयार करती है और फिर डोसा बनाना शुरू करती है। दिल तो मेरा ऐसा करता है कि अपने ससुराल वालों की सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बना दूं। सुबह उठो तो चटनी, रात को खाओ तो चटनी। इनको टूथब्रश भी चटनी से ही कर लेना चाहिए और चटनी से ही नहा लेना चाहिए। और अगर ज्यादा चटनी खाने का मन करे ना, तो फिर चटनी को अपने ऊपर लगा लेना चाहिए। ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ करते हुए अनामिका नारियल की चटनी और डोसा बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर देती है और फिर सभी को खाने के लिए देती है। डोसा और नारियल चटनी तो खा ली हम लोगों ने, पर बहू अब मैं तुझसे कुछ और बनवाना चाहती हूँ। जी दादी जी, बोलिए कौन सी चटनी खानी है अब? बहू, मुझे पाव भाजी खानी है। ठीक है, कल मैं बाजार से सारी सब्जियां ले आऊंगी भाजी बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं, भाजी नहीं बनानी, बल्कि अनारदाने की चटनी बनानी है पाव के साथ। वाह माँ वाह, क्या कॉम्बिनेशन बताया आपने। मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया, मन कर रहा है बस अभी खा लूं इसे। सही बात है पापा, पाव के साथ भाजी तो सारी दुनिया खाती है, लेकिन हम तो अनारदाने की चटनी के साथ खाएंगे। अरे चीजों को चीजों की तरह खाइए ना। जब पाव भाजी के साथ खाने के लिए बनी है तो उसे चटनी के साथ खाना जरूरी है क्या? वो हम तो वैसे ही खाएंगे ना जैसा हमें अच्छा लगता है। तू तो बस जो हम कहते हैं वो क्या कर, ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर। सुरेश की बात सुनकर अनामिका चुप हो जाती है, जिसके बाद वो रात के खाने में सभी के लिए पाव के साथ अनारदाने की खट्टी सी चटनी बना देती है और सभी लोग खाना खाते हुए। लाजवाब इसे कहते हैं, सबसे बढ़िया चटनी। सच में कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल हंसने के लिए भी एकदम बढ़िया। अरे तभी तो बनवाई है बहू से। सच में जब से हम चटनी खा रहे हैं ना, तब से हाजमा एकदम फिट हो गया है। बस अब तो हमारे घर के मेन्यू में अलग अलग तरीके की चटनी फिट हो गई है, और अनामिका भी सभी चटनी अच्छे से बना देती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बात तो सही है, बहू का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सभी की बातें सुनकर अनामिका को और भी गुस्सा आ रहा था। सोचा था ससुराल में रहूंगी तो हर दिन बदल बदल कर खाना खाया करूंगी और ससुराल वालों को भी खिलाऊंगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी चटनी हो गई है। जब देखो तब चटनी चटनी चटनी। अनामिका गुजरते वक्त के साथ चटनी बना बना कर दुखी हो गई थी। एक दिन अनामिका अपने बेटे रोहन से फोन पर बात करती है, जो हॉस्टल में रहता है। यानी आज फिर से सभी ने सिर्फ चटनी के साथ रोटी खाई, सब्जी तब से घर पर बनी नहीं रही। अरे क्या करूं बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों यहाँ कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, क्या पता तभी कुछ टाइम के लिए उसी बहाने घर में सब्जी बन जाए और उसके बाद सब्जी बननी शुरू हो जाए। चिंता मत करो मम्मी, जल्दी आऊंगा, अब तो मेरा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है वैसे। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो देखते हैं कि टेबल पर अलग अलग तरीके की चटनी रखी हुई है। अरे बहू, ये इतनी तरह की चटनी क्यों रखी है यहाँ पे? हाँ, आज तो हर तरफ चटनी ही चटनी नजर आ रही है। मैंने एक ही बारी में सारी चटनी बनाकर रख दी है, बार बार मुझसे चटनी नहीं बनती। मुझे अब चटनी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि आप लोगों को सुबह शाम दिन दोपहर उठते जागते सोते बैठते हर वक्त चटनी चाहिए, इसलिए मैंने आज जितने तरीके की चटनी मुझे बनानी आती थी ना, सब बना दी है। आज आप जी भर के चटनी खा लीजिए। अनामिका की बात सुनकर उसके ससुराल वाले और भी खुश हो जाते हैं और सभी अपनी पसंद की चटनी की कटोरी उठाकर चटनी खाने लगते हैं। अनामिका माथा पकड़कर बैठ जाती है। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये चटनी मय हो गए। मुझे भी सारी जिंदगी बस चटनी ही बनानी है। फंस गई मैं तो। सारी उम्र मेरी चटनी पीसने में ही निकल जाएगी। पता नहीं सब सब्जी छोड़कर चटनी कैसे खा सकते हैं। आज जहां चटनी बनाने में अनामिका को इतनी परेशानी हो रही है और उसे चटनी खाना देखना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वहीं आगे जाकर अनामिका भी कुछ ऐसा ही करने वाली थी। 5 साल बीत जाते हैं। पूरे 5 साल बाद जब अनामिका के बेटे की शादी होती है तब
मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझसे पूछने की भला क्या जरूरत है? अब आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? सही बात है, अब मैं भी तो सास बन गई हूँ। अरे कभी हम भी बहू थे, हमारी भी बहू आ गई है और हमारा सास का दर्जा हो गया। कितनी जल्दी समय बीत जाता है ना। एक काम कर बहू, बना लो, तुम्हें जो भी ठीक लगे वही बना लो। ठीक है मम्मी जी। पायल सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। गर्मा गर्म आलू गोभी और दाल उन्हें खाने में परोसी जाती है। सब खाना तो खाते हैं लेकिन जरा मुंह बनाकर। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं लगा? हाँ अच्छा तो है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। अरे बेटा इतनी सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? तू तो हमारे लिए कोई चटनी ही बना देती, हम तो उसी से खा लेते। क्या कहा, चटनी बस? हाँ बेटा, सब्जी के साथ इतना मजा नहीं आता, चटनी ही अच्छी लगती है। हाँ बेटा हमारे लिए तो चटनी ही बना दिया कर, हम तो उसी में खुश हैं। पहले मैं भी ना बहुत तरह की चटनी बनाया करती थी, धनिया पुदीना नारियल हर तरह की बनाती थी मैं। हाँ, हमने तो चटनी छोड़कर सब्जी की तरफ कभी देखा भी नहीं। है ना कमाल की बात। जिस चटनी को पहले सभी के लिए बनाने के लिए अनामिका अक्सर गुस्से में लाल पीली हो जाया करती थी, आज वही चटनी की डिमांड कर रही है। दूसरे वक्त का खाना जब चटनी के साथ परोसा जाता है। अब शाम को खाने में मम्मी जी कोई सब्जी बना लो क्या? अरे बेटा सब्जी बनाकर क्या करेगी, 2-4 लोगों का खाना बनता है, हम ऐसे ही चटनी के साथ खाना खा लेंगे। सब्जी का इतना लालच नहीं है हमें। चटनी ही अच्छी लगती है। अब आपको भी चटनी की आदत लग गई है मम्मी? हाँ बेटा, चटनी ही स्वाद लगती है। चटनी के साथ खाना खाने में जो मजा है ना, वो और किसी में नहीं। लेकिन हर रोज एक तरह की 2 तरह की चटनी बनाने में और खाने में क्या ही मजा है। अरे बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सासू माँ ने अपने जमाने में बहुत सी तरह की चटनियां बनाई है। अरे चटनी बनाने में तो एक्सपर्ट रही है तुम्हारी सासू माँ। हाँ बेटा, चटनी बनाने में तो तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगी, चिंता मत करो।